हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बात। यानी कि हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं न्यू पासिंग मार्क्स को लेकर कि आपको 2025 में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। क्लास 12th और 10th दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, जैसे क्या प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है और थ्योरी में अलग से पास होना है, या फिर दोनों को मिलाकर पास होना है, और मिनिमम कितना नंबर लाना होगा पास होने के लिए, ठीक है। आपको हर एक कुछ यहाँ पर एक एक करके बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होता है या फिर पीडीएफ वगैरह होता है, आपको वहाँ पर सेंड किया जाता है, इसलिए आप लोग दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। क्लास 10th और 12th दोनों का आपका बताएंगे कि कितना मिनिमम नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए, क्या यहाँ पर न्यू पासिंग मार्क्स है, और क्या अलग अलग आपको पास होना होगा, हर एक कुछ। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पासिंग मार्क्स 2025, यानी कि 2025 में आपको पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। क्लास 10th और 12th दोनों का यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास कुछ सवाल होंगे, उन सवालों को सबसे पहले ले लेते हैं। जैसे कितना नंबर लाने से पास होंगे, पहला सवाल आपके मन में यही होगा, ठीक है, मतलब कि मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा। और इसके बाद आपके पास जो दूसरा सवाल होगा, ये सवाल होगा। देखिए यहाँ पर क्या सवाल होगा कि क्या प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग पास होना होगा, ठीक है। अभी जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, क्या उसमें अलग से पास होना है, और जो थ्योरी है, मतलब जिसका कि एग्जाम आपने लिख दिया, क्या इसमें अलग से पास होना है, क्या दोनों में अलग अलग पास होना है, या फिर दोनों में, मतलब दोनों को जोड़ करके पास होना है, ठीक है। और इसके बाद आपका एक और सवाल होगा, क्या एमसीक्यू और सब्जेक्टिव में अलग अलग पास होना है, या फिर दोनों को जोड़ करके मिनिमम मार्क्स लाने हैं। तो ये आपके पास सवाल होंगे, तो इन सवालों का आपको आंसर भी देते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ये दो सवालों का यहाँ पर आपको आंसर यहीं पर बता देते हैं। क्या प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग पास होना होगा। तो देखिए, 12th क्लास के लिए बात करते हैं, तो 12th क्लास में प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश नहीं होता है, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, ये जो भी आपका यहाँ पर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होना होगा, और थ्योरी जो आपने लिखा है, इसमें आपको अलग से पास होना होगा। फिर जो ये आपका तीसरा सवाल है कि क्या एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों में अलग अलग पास होना होगा। नहीं, देखिए, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव को मिलाकर के थ्योरी वाले में आपका 70 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, और जो नॉन थ्योरी वाले हैं उसमें 80 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो दोनों को जोड़ करके बस आपको यहाँ पर मिनिमम पासिंग नंबर्स लाने हैं। कितना नंबर लाना होता है अभी आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें 12th क्लास के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 12 क्लास के लिए बात कर रहे हैं, इसके बाद आपको 10th क्लास का भी बताएंगे। देखिए, टोटल सब्जेक्ट की बात करें ना, टोटल सब्जेक्ट की बात करें, मतलब कि कितने सब्जेक्ट से आपका यहाँ पर रिजल्ट बनता है और कितने सब्जेक्ट का आप लोग एग्जाम देते हैं। तो देखिए, 5+1 मतलब कि 5 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है सभी के लिए। 5 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये एडिशनल वाला एग्जाम देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इस एडिशनल एग्जाम को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है 5+1, यानी कि 5 तो कंपलसरी है और एक एडिशनल है। मतलब आप लोग चाहे तो छठा सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, और आपका मन नहीं है तो इसको नहीं भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी देते हैं। तो देखिए, जो आपका रिजल्ट है ना, ये मेन 5 सब्जेक्ट पर ही बनता है, तो फिर इस एडिशनल का क्या लेना देना। तो देखिए, एडिशनल इसलिए होता है कि मान लीजिए आपका जो मेन 5 सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है मेन 5, ठीक है, जिसमें कि 2 आपके कंपलसरी होता है और यहाँ पर बाकी ऑप्शनल होते हैं, इस तरह से करके। तो इस 5 सब्जेक्ट में से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपका एडिशनल सब्जेक्ट का रोल आएगा। मान लीजिए कि एडिशनल सब्जेक्ट में आप लोग अच्छा खासा नंबर लाए हैं, और ये 5 में से किसी एक में फेल हो रहे हैं, तो जिसमें फेल हो रहे हैं वो वाला सब्जेक्ट आपका हट जाएगा और इस एडिशनल का मार्क्स जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से आप लोग एडिशनल के बेस पे यहाँ पर पास हो सकते हैं, पास हो जाएंगे। तो एडिशनल का ये होता है तरीका। लेकिन जो यहाँ पर रिजल्ट बनता है, ये 5 सब्जेक्ट पर ही बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं
यहाँ पर देखिए 1 सब्जेक्ट मार्क्स के बारे में, यानी कि एक सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर लाना होगा पास होने के लिए मिनिमम। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, एक प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, एक नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं। प्रैक्टिकल वाले जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इस तरह के। नॉन प्रैक्टिकल वाले इंग्लिश कोर, मैथ, इस तरह के जो भी आपके हो गए, इकोनॉमिक्स, ये हमारे नॉन प्रैक्टिकल वाले हो गए। तो देखिए प्रैक्टिकल वाले में क्या होता है कि 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और नॉन प्रैक्टिकल वाले में 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट में कुछ नहीं होता है, आपका यहाँ पर क्या मतलब अटेंडेंस है स्कूल में, आपका व्यवहार कैसा है स्कूल में, इसके बेस पर आपको यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट का नंबर दिया जाता है। इंटरनल असेसमेंट का कोई भी एग्जाम या फिर इसका मतलब कोई भी जैसे प्रैक्टिकल में होता है ना कि कॉपी वगैरह जमा किया जाता है, क्वेश्चंस वगैरह होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें आपका अटेंडेंस, आपका व्यवहार, इसी को देख करके नंबर दिया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वाले में। ठीक है, प्रैक्टिकल वाले में बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको थ्योरी में अलग से पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। जो पासिंग मार्क्स होता है ये हमेशा से 33% ही रहता है। लेकिन 33% का क्या मतलब है, मतलब कितना नंबर लाना होगा, तो इसको समझ लीजिए। 33% का मतलब है थ्योरी के लिए 25 मार्क्स, मतलब आपको 70 में से मिनिमम 25 नंबर लाने होंगे, तब आप थ्योरी में पास होइएगा। और सेम आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, तो प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पर कम से कम 10 नंबर लाने होंगे। और ये मैं अप्रोक्स बात कर रहा हूँ, मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये पॉइंट पॉइंट में नंबर आता है, तो मैं यहाँ पर मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल में 10 नंबर लाने होंगे, तब इस तरह से आप लोग पास होइएगा। ऐसा नहीं कि 25, 10, 35 जोड़ के सिर्फ थ्योरी में ला दिए और पास हो गए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपने थ्योरी में अच्छा खासा नंबर ला लिया और आपने प्रैक्टिकल में मतलब आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो आप फेल ही माने जाएंगे, ठीक है। और ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि आपने प्रैक्टिकल में 30 में 30 ला दिया, ठीक है, 30 में 30 ला दिया और आप थ्योरी में पास नहीं हो पाए, तो फिर भी आप फेल माने जाएंगे। इसीलिए आपको दोनों जगह पे पास होना जरूरी है। 12th में यही होता है कॉन्सेप्ट, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं नॉन प्रैक्टिकल वाले के लिए। तो नॉन प्रैक्टिकल वाले की बात करते हैं, तो देखिए नॉन प्रैक्टिकल में जो हमारा थ्योरी होता है ये होता है 80 नंबर का। तो 80 का 33% देखा जाए तो ये आएगा आपका 26, यानी कि नॉन प्रैक्टिकल वाले में आपको 26 मार्क्स लाने होंगे मिनिमम पास होने के लिए। और इसमें आपको यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में अलग से पास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि इंटरनल असेसमेंट होता है, तो इंटरनल असेसमेंट में अलग से यहाँ पर पास होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 7 नंबर लाने होंगे इंटरनल में, तभी आपका यहाँ पर अच्छा से रिजल्ट बन पाएगा। अदरवाइज अगर इंटरनल में आपको नंबर नहीं मिलता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी किसी का रिजल्ट इनकम्प्लीट या फिर पेंडिंग दिखाई देता है, तो इसी कारण से दिखाई देता है। अगर आप इंटरनल असेसमेंट में उपस्थित नहीं होता है, वहाँ पर अटेंडेंस नहीं बनाते हैं और आपको इंटरनल असेसमेंट में नंबर नहीं मिलता है, तो फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग वगैरह में पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जो थ्योरी वाले हैं, सॉरी, जो प्रैक्टिकल वाले हैं, इसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास होना है। जो नॉन प्रैक्टिकल वाले हैं, इसमें आपको मेन यहाँ पर क्या बोलते हैं, थ्योरी पर ध्यान देना है। इंटरनल असेसमेंट में सिर्फ आप लोग अटेंडेंस बना देते हैं, तब भी आप लोग पास हो जाइएगा। तो आई होप कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैंने बता ही दिया कि एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों को मिला करके पास होना है, अलग अलग पास नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।